हेलो एंड वेलकम एवरीवन। मैं अनीता। प्रणाम, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? तो आज हम इस क्लास में नाटक विधा के महत्वपूर्ण प्रश्न करेंगे। इससे पहले हमने उपन्यास विधा के, कहानी विधा के, आधुनिक काव्य के, आदिकाल के, भक्तिकाल के, रीतिकाल के, साहित्य इतिहास के और भाषा विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्न कर रखे हैं। और शॉर्ट्स में हमने व्याकरण भी बहुत सारा कंप्लीट कर रखा है, तो आप इस रमनीता अकेडमी चैनल पर देख सकते हैं। तो आज हम शुरू करते हैं नाटक के महत्वपूर्ण प्रश्न। आज का पहला प्रश्न, भारतेंदु जी ने किस प्रहसन में भ्रष्ट शासन तंत्र पर प्रहार किया है? विकल्प ए नील देवी, बी अंधेर नगरी, सी विद्या सुंदर, डी उपयुक्त कोई नहीं। तो वो है विकल्प बी अंधेर नगरी। प्रश्न संख्या 2, निम्नलिखित सूचियों को सुमेलित कीजिए। ए नाटक है एक में और दूसरी सूची में हमें नाटककार दिए हैं। ए है अंधेर नगरी, बी है अमर सिंह राठौर, सी है दुमदार आदमी, डी है दुखनी बाला। नाटककार हैं जीपी श्रीवास्तव, 2 हैं भारतेंदु, 3 है राधा कृष्णदास, 4 है राधाचरण गोस्वामी। तो नाटक अंधेर नगरी है भारतेंदु का, एक के साथ 2 हो जाएगा। अमर सिंह राठौर तो ये है राधाचरण गोस्वामी का, 2 बी के साथ 4 हो जाएगा। सी है दुमदार आदमी, तो दुमदार आदमी किसका नाटक है? ये है जीपी श्रीवास्तव का, सी के साथ 1 हो जाएगा। डी है दुखनी बाला, तो ये किसका है? ये है राधा कृष्ण दास का, तो डी के साथ 3 हो जाएगा। प्रश्न संख्या 3, भारतेंदु जी ने अपने मौलिक और अनुदित नाटकों के द्वारा नई हिंदी को लोकप्रिय बनाया, पारसी रंगमंच का विरोध किया तथा प्राचीन नाटकों का उद्धार किया। ये कथन किस आलोचक का है? विकल्प ए रामचंद्र शुक्ल, बी डॉक्टर नगेंद्र, सी रामविलास शर्मा, डी महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो ये है विकल्प सी रामविलास शर्मा। प्रश्न संख्या 4, मेरी इच्छा भारतीय इतिहास के अप्रकाशित अंश में से उन प्रकांड घटनाओं का दिग्दर्शन कराने की है जिन्होंने हमारी वर्तमान स्थिति को बनाने का बहुत कुछ प्रयत्न किया है। ये कथन प्रसाद जी के किस नाटक की भूमिका में है? विकल्प ए ध्रुव स्वामिनी, बी स्कंदगुप्त, सी चंद्रगुप्त, डी विशाखा। तो ये है विकल्प डी विशाखा। प्रश्न संख्या 5, विवाह, मुक्ति एवं पुनर्विवाह की समस्या को प्रसाद जी ने किस नाटक में प्रस्तुत किया है? विकल्प ए स्कंदगुप्त, बी ध्रुव स्वामिनी, सी चंद्रगुप्त, डी इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर विकल्प बी सही है, ध्रुव स्वामिनी। प्रश्न संख्या 6, प्रसाद जी के नाटकों के विषय में कौन सा कथन असत्य है? विकल्प ए उन्होंने ऐतिहासिक नाटकों की रचना की है, बी उन्होंने अपने नाटकों को प्रसादात्मक बनाया है, सी उनके नाटकों में पाश्चात्य नाट्य कला के साथ भारतीय नाट्य कला का समन्वय है, डी उनके नाटकों में गीत नहीं है। तो यहाँ पर विकल्प सी सही है, उनके नाटकों में पाश्चात्य नाट्य कला के साथ भारतीय नाट्य कला का समन्वय है। प्रश्न संख्या 7, अधिकार सुख इतना मादक किंतु सारहीन है, ये कथन प्रसाद के किस पात्र का है? विकल्प ए चंद्रगुप्त, बी चाणक्य, सी स्कंदगुप्त, डी इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर विकल्प सी सही है, स्कंदगुप्त। प्रश्न संख्या 8, अरुण ये मधुमेह देश हमारा नामक गीत प्रसाद के किस नाटक का है? विकल्प ए ध्रुव स्वामिनी, बी चंद्रगुप्त, सी स्कंदगुप्त, डी इनमें से कोई नहीं। तो ये गीत है विकल्प बी चंद्रगुप्त का। प्रश्न संख्या 9, प्रसाद जी के नाटक किस कारण से रंगमंच के अनुकूल नहीं हैं? विकल्प ए दृश्यों की संख्या अधिक है तथा कई दृश्य रंगमंच पर प्रस्तुत नहीं हो सकते, बी भाषा संस्कृतनिष्ठ एवं संवाद बड़े बड़े हैं, सी उनमें पात्रों की संख्या अधिक है, डी उपयुक्त में सभी। तो यहाँ पर विकल्प डी सही है, उपयुक्त में सभी। प्रश्न संख्या यहाँ पर 10, प्रसाद जी का कौन सा नाटक अभिनेता की दृष्टि से अपेक्षाकृत सफल है? विकल्प ए जन्मे जी का नागयज्ञ, बी स्कंदगुप्त, सी ध्रुव स्वामिनी, डी इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर विकल्प सी सही है, ध्रुव स्वामिनी। आगे
प्रसाद के एकांकी का नाम बताइए। विकल्प ए चित्रादार, बी करुणालय, सी एगोंट, डी इनमें से कोई नहीं। तो विकल्प बी सही है, करुणालय। प्रश्न संख्या 13, हरिशंकर प्रेमी किस युग के नाटककार हैं? विकल्प ए भारतेंदु काल के, बी प्रसाद काल के, सी प्रसादोत्तर काल के, डी उपयुक्त कोई नहीं। वो है विकल्प बी प्रसाद काल के। प्रश्न संख्या 14, इनमें से किस नाटककार ने अपने नाटकों के माध्यम से हिंदू मुस्लिम एकता स्थापित करने का प्रयास किया है? विकल्प ए विष्णु प्रभाकर, बी हरिकृष्ण प्रेमी, सी लक्ष्मी नारायण मिश्र, डी जयशंकर प्रसाद। वो है विकल्प बी हरिशंकर प्रेमी। प्रश्न संख्या 15, रानी कर्णवती हुमायूं को राखी बांधकर किस नाटक में अपना भाई बनाती है? कौन रानी कर्णवती? विकल्प ए सिंदूर की होली में, बी आन कमान, सी स्वप्नबंध, डी रक्षाबंधन। वो है विकल्प डी रक्षाबंधन। किसके नाटक हैं ये? हरिशंकर प्रेमी के। प्रश्न संख्या 16, गांधी जी के असहयोग आंदोलन एवं रोल्ट एक्ट को किस नाटक की विषय वस्तु बनाया गया है? विकल्प ए सन्यासी, बी मुक्ति का रहस्य, सी राजयोग, डी राक्षस का मंदिर। ये है विकल्प सी राजयोग। किसके नाटक हैं ये? ये है लक्ष्मी नारायण मिश्र के। प्रश्न संख्या 17, छुआछूत, भ्रष्टाचार, पाखंड एवं नेताओं की स्वार्थपरता को किस नाटककार ने अपने नाटकों की विषय वस्तु बनाया है? विकल्प ए पांडे चंद शर्मा ओगन ने, बी हरिशंकर प्रेमी ने, सी सेठ गोविंद दास ने, डी लक्ष्मी नारायण मिश्र ने। तो यहाँ पर हमारा विकल्प सी सही हो जाएगा, सेठ गोविंद दास। प्रश्न संख्या 18, शशिगुप्त, हर्ष, कर्तव्य तथा शेरशाह नाटकों की रचना इनमें से किसने की है? तो ये हमें नाटक बताने थे, ये किसके हैं? कौन कौन सा? शशिगुप्त, हर्ष, कर्तव्य तथा शेरशाह। विकल्प ए सेठ गोविंद दास, बी गोविंद वल्लभ पंत, सी लक्ष्मी नारायण मिश्र, डी जयशंकर प्रसाद। तो यहाँ पर विकल्प ए सही हो जाएगा, ये है सेठ गोविंद दास के। प्रश्न संख्या 19, निम्नलिखित सूचियों को सम्मिलित कीजिए। सूची 1 में नाटक हैं, सूची 2 में नाटककार हैं। तो नाटक ए है बत्सराज, बी है आन का मान, सी है त्याग और ग्रहण, डी है अंगूर की बेटी। तो नाटककार हैं हरिकृष्ण प्रेमी, 2 है गोविंद वल्लभ पंत, 3 है लक्ष्मी नारायण मिश्र, 4 है सेठ गोविंद दास। तो बत्स ये किसका है? ये है लक्ष्मी नारायण मिश्र का। तो एक के साथ 3 हो जाएगा। और आन का मान ये पीछे भी पढ़ा हमने, ये है हरिकृष्ण प्रेमी का, बी के साथ ए हो जाएगा। त्याग और ग्रहण ये किसका है? ये है सेठ गोविंद दास का, सी के साथ 4 हो जाएगा। अंगूर की बेटी ये किसका है? ये है गोविंद वल्लभ पंत का, तो डी के साथ 2 हो जाएगा। तो हमारा विकल्प बी सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 20, पुत्रों की स्वार्थपरता को कथानक का आधार बनाकर लिखा गया नाटक छठा बेटा किस नाटककार का है? विकल्प ए उपेंद्र नाथ अश्क, बी उदय शंकर भट्ट, सी लक्ष्मी नारायण मिश्र, डी वृंदावन लाल वर्मा। तो ये है विकल्प ए उपेंद्र नाथ अश्क का। तो आप सब जिन में नवी क्लास देखी है तो वो सारे कमेंट में बताएंगे कि आपके इनमें से कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। तो प्लीज़ रमनीता अकेडमी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और क्लास को लाइक भी ज़रूर करें। बाय, टेक केयर, धन्यवाद।